वेलकम गाइस, ये है मेरा नया व्लॉग मनाली ट्रिप का। मनाली जब हम दिसंबर में गए थे, ये था हमारा होटल स्मगलर, और जिसके अंदर का व्यू कुछ ऐसा सा था। बालकनी में खड़े होकर देखने से बहुत ही प्यारा व्यू आता था। दूर पहाड़ों पर स्नो दिखाई देते थे। सो गाइस, मनाली का नाम सुनते ही आता है ना दिमाग में ऊंचे ऊंचे पहाड़, सफेद चादर की तरह बर्फ से ढकी हुई ये वादियाँ। जब आप एक गाड़ी में बैठे हो अपनी फैमिली के साथ और जब ये व्यू देख रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग फीलिंग आती है। हमारा जो होटल था वो नासोगी खाटू श्याम टेम्पल के पास था। 4 दिन की ट्रिप में हम अपनी गाड़ी लेकर निकल जाते थे मनाली भ्रमण के लिए। और जैसा कि मनाली बहुत ही खूबसूरत है, हमने काफ़ी सारे सुंदर व्यूज़ देखे। एक तो मनाली वैसे ही ठंडी जगह, और हम गए थे दिसंबर में। ये हमने ले ली अटल टनल में एंट्री, और ये इतना बड़ा था कि ख़त्म ही नहीं हो रहा था। हम बस चलते जा रहे थे। बाय द वे, ये है भी लंबी सुरंग। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनाली में विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल सुरंग के साउथ गेट को नेशन के लिए डेडिकेट किया, और ये निकल चुके हैं हम अटल टनल के बाहर। फाइनली काफ़ी लंबा टनल था, बहुत मज़ा आया। हम वेट कर रहे थे कि कब ख़त्म होगा, और ये तो माना भी जाता है कि 9 पॉइंट समथिंग किलोमीटर लंबी सुरंग है। आप क्लियरली दूर से देख सकते हैं कि इसका मेन द्वार दिख रहा है अटल टनल का। अटल टनल की मैं कुछ स्पेशलिटी भी देख रही थी, जैसे कि ये समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर है भाई, और यातायात नियंत्रण प्रणाली, वेंटिलेशन, CCTV कैमरा, टेलीफोन कनेक्शन, काफ़ी सारी यहाँ पर सुरक्षाएं भी हैं। अटल टनल को क्रॉस करते हम निकल गए रोहतांग पास रोड पर, जहाँ पर टेम्परेचर और कम हो गया था। लगभग कुछ -8 वेट तक चला गया था। बहुत ज़्यादा ठंड था वहाँ पे। ये जगह इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ मौसम अचानक से फ्लक्चुएट हो जाता है। कभी भी टेम्परेचर एक्सेस गिर जाता है, माइनस में चला जाता है। जैसे कि आप इन पेड़ों को देख रहे हैं किस तरीके से बर्फ की चादर पे गड़े हुए हैं। बहुत बार सर्दियों में बहुत ज़्यादा बर्फबारी होने की वजह से ये नवंबर से मई तक बंद भी रहता है, लेकिन हम तो गए थे दिसंबर में और यहाँ पर बहुत ठंड थी। बर्फ़बारी हम वेट करते रह गए कि स्नोफॉल होगा, लेकिन हमारे रहते तो 4-5 दिन तक बिल्कुल नहीं हुआ। और तभी हमें दिखा ये प्यारा सा छोटा सा झरना, जहाँ पर हम देख पा रहे थे कि पानी और सूरज की किरणों से मिलकर हल्का सा रेनबो बन रहा है। शायद आपको दिख रहा हो। तो लग चुकी थी भूख, और फाइनली हमें मिल गया ये प्यारा सा रेस्टोरेंट जो खुद चारों तरफ बर्फ से घिरा हुआ था। यहाँ से हम निकल चुके हैं और वापस जाते टाइम फिर से वही ठंडी वादियाँ, बर्फ से ढकी हुई पहाड़, और हम रेस्टोरेंट के पास थोड़ा सा खेलने के लिए बाहर निकले। हमने बाकायदा ग्लव्स वगैरह सब पहना हुआ था। स्टिल हमें बर्फ़ बहुत ही ज़्यादा ठंडी फील हो रही थी। सड़कें जो होती हैं काफ़ी फिसलन भरी होती हैं, तो हर किसी के बस की बात रहती नहीं है। यहाँ पे ड्राइव करना बहुत मुश्किल होता है, कंट्रोल करना रोड पे गाड़ी को। कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताइएगा गाइस कि आप कैसे आए थे मनाली। और तभी हमें याद आया कि शाम हो चुकी है, चाय पीना चाहिए। वैसे भी इतनी ठंडी है कि गर्मा गर्म चाय से जो राहत मिलेगी। तभी हमें रेस्टोरेंट के बाहर ये 2 क्यूट से पपीज़ मिल गए, जिसके साथ समीक्षा खेलने लगी, और लिटरली वो इतने ज़्यादा क्यूट थे कि हमें उनकी हरकतें देखकर बहुत मज़ा आ रहा था। और ये आ गए हम अपने होटल वापस। यहाँ पर एंट्री गेट पर बहुत बढ़िया फैसिलिटी है, मतलब जो चाहे आप गेमिंग्स खेल सकते हो, लाइक चेस, कैरम, टेनिस। जैसा कि ये लोग खेल रहे हैं पुल। अच्छी कोशिश गेंद को पॉकेट में डालने की। बड़ा मज़ेदार गेम है। जो भी सबसे ज़्यादा बॉल्स को पॉकेट में डालेगा वो विनर होगा। लेट्स प्ले रैम पुल एंड वी विल सी। जैसा कि उस टाइम भी हम ऑडियंस ही बने हुए थे। मैं देख रही थी, एक्चुअली वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। काफ़ी लंबा चल गया इनका गेम।
चलिए अब थोड़ा सा एंटरटेनमेंट करते हैं हम समीक्षा के साथ। हेलो, आज मैं बना रही हूँ कॉफ़ी। तो पहले हमने पानी गर्म किया, तो इसमें डालते हैं। अब हम डालेंगे दूध। दूध कम करेगा तो हम और एक दूध डालेंगे। डालते हैं ये, और एक दूध डालेंगे हम। अरे यार, ये खुल ही नहीं रहा। होटल में चाय कॉफ़ी बनाने के लिए कुछ चीज़ें रखी थी, बढ़िया एंटरटेनमेंट मिल गया समीक्षा को भी। दूध डाल दिया, चम्मच नहीं है। Sugar is very refined, so that's why we are using 2 packets. दूध तो एकदम मीठा हो गया होगा। अब हम इसमें डालेंगे मेन जो हम बनाने जा रहे हैं उसका मेन पाउडर, जो है कॉफी पाउडर। तो गाइस, मिक्स करने के लिए तो चम्मच चाहिए होगा, चम्मच मिला है तो हम इसमें मिक्स करेंगे। गाइस, हो गया। अब टेस्ट करते हैं। How's it? Good. कोई टेस्ट नहीं करेगा, सिर्फ मैं पीऊंगी। एंड बाय बाय। बताओ यार सबको कि और ये था जाइंट व्हील जो हिडिंबा टेम्पल के पास मेला लगा हुआ था, वहाँ पर था। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की कि कोई मुझे कंपनी दे दे, बट किसी की भी हिम्मत नहीं हुई। ये हम आ गए हैं बहुत ही खूबसूरत रेस्टोरेंट में जिसका नाम है द बुरहान्स, और ये है ले मनाली हाईवे पालचान के पास। इसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था बिकॉज़ एम्बियंस बहुत अच्छा था, जो कि हिमालय का ओवरलुक कर रहा था। इग्लू सिटिंग थी, एंडलेस बार, सिगार लाउंज, क्लब वाइब्स एंड कैफ़े डिलाइट, जो कि बहुत ही अनफॉरगेटेबल मेमोरीज़ बन सकता है। हालांकि बार और सिगार की रिक्वायरमेंट हमें नहीं थी, लेकिन बाकी चीज़ें बहुत ही मस्त थी। वहाँ का खाना भी बहुत बढ़िया था, बेवरेजेस भी काफ़ी फ्लेवर्ड थे। इस छोटे से क्लिप से ही आप समझ सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत रेस्टोरेंट था। इट्स लाइक अ हिडन जेम। मे बी शायद बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। यहाँ की वाइब बहुत ही बढ़िया थी। इनक्रेडिबल cuisines, breathtaking views and completely unforgettable experience. And this restaurant truly captivates all the senses. Very peaceful and delight experience. और ये था हमारा लास्ट डे। हम जा रहे हैं वापस से होटल स्मगलर नहीं, वापस अपने घर। और रास्ते में हमें दिखा ये हिमाचली फ्रूट शॉप। ये फ्रूट्स बड़े यूनिक थे, शायद बर्फीले जगहों पर होते हैं। और यहाँ से ले लिए हमने परशमॉन्स, बहुत टेस्टी और हेल्दी होते हैं। जाते जाते रास्ते में हम मिले अंगूरा रैबिट से। बाय द नेचर ये बहुत शांत होते हैं। नॉर्मली जो वुल्स होते हैं वो शिप्स के बालों से बनाए जाते हैं, बट यहाँ पर अंगूरा के बालों से भी वुल्स बनाए जाते हैं, ऊन बनाए जाते हैं, जो बहुत महंगे होते हैं और बहुत ही सॉफ्ट और बारीक होते हैं। यहाँ पर रुककर हम इनकी हरकतें देख रहे थे। काफ़ी सारे अंगोरा रैबिट्स एक साथ रखे हुए थे जो बहुत क्यूट लग रहे थे। वाइट वाले, कुछ ब्लैक भी थे, कुछ शेडेड थे। बहुत मज़ा आ रहा था इनको देख के, इनकी हरकतों को देखकर, और इनकी जो आईज थी पिंक, बहुत ही ब्यूटीफुल। मनाली की मेमोरीज को कैप्चर करके घर जाते हुए आप भी अगर मनाली गए हैं तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा कि आप कहाँ पर गए। और अगर नहीं गए तो मैं सजेस्ट करूँगी कि ज़्यादा सर्दी अगर बर्दाश्त नहीं होती है तो दिसंबर में हमारी तरह मत जाइएगा। आप जा सकते हैं अप्रैल से जून तक, जहाँ पर बहुत ही नॉर्मल 15 to 25 डिग्री टेम्परेचर होता है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन पैराग्लाइडिंग एंड रिवर राफ्टिंग, तो अगर स्नो देखना है तो डेफिनेटली आपको ठंड में ही जाना पड़ेगा, अराउंड दिसंबर टू मार्च। कैसा लगा मेरा ये छोटा सा मनाली का व्लॉग, कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर।